हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं रोगन जोश की ऑथेंटिक रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। रोगन जोश बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी अखनी बनानी होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी अखनी के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो मटन का गोश्त। मैं नल्ली वाला और बोटी वाला गोश्त लिया है। आपको जो पसंद है आप वो गोश्त इसमें ले सकते हैं। खड़े मसाले में मैंने लिया है 1 जावित्री का फूल, 12 से 15 लौंग, 3 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 छोटी इलायची और 4 बड़ी इलायची, 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। चलिए सबसे पहले हम इसकी अखनी बना के तैयार कर लेते हैं। चलिए अखनी बनाने के लिए हम अपनी गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देते हैं, मटन भी डाल देते हैं। अपने खड़े मसाले डाल देते हैं इसमें सारे। आप चाहे तो इसकी पोटली बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं इसमें। हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। एक विसल आने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक हमें लो हीट पे इसे पकाना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। एक विसल आ चुकी है। अब हम इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए और दूसरे बर्नर पर हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। चलिए मटन रोगन जोश की ग्रेवी के लिए देख लेते हैं हमें किन किन सामान की जरूरत है। यहाँ मैंने ली है 2 बड़ी प्याज जो कि वेट में लगभग 150 ग्राम के आसपास है। 200 ग्राम दही ली है, दही मैंने फ्रेश ली है। 4 से 5 हरी मिर्च ली है, आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये हमारे रोगन जोश की जान होती है। अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च साबुत मिले तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने सौंफ ली है 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट का पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास सॉल्ट का पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह अदरक भी ले सकते हैं पिसा हुआ। नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हमने अखनी में भी डाला है इसलिए इसमें हम थोड़ा नमक कम यूज करेंगे। सौंफ का हमें पाउडर बना लेना है, पाउडर फॉर्म में ही ये ग्रेवी में जाएगा। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। ये जो रोगन जोश है तो सरसों के तेल में बनता है या देसी घी में बनता है। हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं, उसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें अपने प्याज डाल देते हैं। अगर आपके पास ब्राउन प्याज रखी हुई है ऑलरेडी तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसे ब्राउन करके हमें पीसना है। या तो आप हाथ से भी चूरा बना सकते हैं उस ब्राउन प्याज का। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर से थोड़ा सा पीस लेते हैं। इसी के साथ हम सौंफ भी डाल देंगे। ये देखिए मैंने प्याज और सौंफ को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए हैं। थोड़ी सी दही डाल के मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो चुकी है। अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और देखते हैं हमारा गोश्त गला या नहीं गला। प्रेशर को हम अपने आप से ही रिलीज होने देते हैं। प्रेशर हमें देखिए हमारा प्रेशर खत्म हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि गोश्त हमारा गला है या नहीं गला है। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है एकदम। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। हमने प्याज पीस ली है। दोबारा से गैस ऑन करके अपने पिसे हुए प्याज डाल देते हैं। सौंफ हमने इसी के साथ डाल के पीस ली थी। सारे मसाले भी हम डाल देते हैं इसमें। दही भी डाल देते हैं।
अच्छे से फेंट लेते हैं, नहीं तो दही फट भी सकती है हमारी। सॉल्ट का पाउडर, नमक, हरी मिर्च को हम काट के डाल देते हैं। आप लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। ग्रेवी को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें अपना मटन भी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको 15 से 20 मिनट तक ढक के और पकाते हैं, ताकि हमारी ग्रेवी भी थिक हो जाए और गोश्त हमारा अच्छे से इसमें ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। इसमें मैंने लिड लगाकर हल्की आंच पे इसे रहने दिया है। बीच बीच में इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मेनली कश्मीर में इसकी ग्रेवी पतली ही होती है, क्योंकि वो लोग इसे चावल के साथ सर्व करते हैं। इसे आप अगर चावल के साथ सर्व कर रहे हो तो ग्रेवी पतली ही रहने दीजिए। अगर रोटी के साथ सर्व कर रहे हो तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक होने दीजिए। लगभग 10 मिनट हो चुकी है। ये देखिए ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है। अगर आप और थिक करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। अब हम इसमें तड़का डाल देते हैं। तड़का किस चीज़ का डालते हैं? मेनली इसमें देसी घी का डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड का भी आप डाल सकते हैं। तड़के के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया देसी। इसे गर्म होने देते हैं और इसमें एक रत्तन जोत आता है, ये एक पेड़ की छाल होती है, जिससे क्या होता है ग्रेवी का कलर रेड हो जाता है। इसे हम तेल में मिक्स कर देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये देखिए मैंने देसी घी में रतन जोत को डाल दिया है और इसका तड़का तैयार कर लिया है। ये देखिए रेडिश कलर का होता है ये, और रेडिश कलर का आ चुका है। इससे हमारे रोगन जोश का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम इसको रतन जोत को निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे ग्रेवी में नहीं डालना है। अब इस तड़के को हम अपने रोगन जोश में डाल देते हैं, इससे हमारा ग्रेवी का रंग अच्छा हो जाएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है टोटली। ये देखिए हमारे रोगन जोश तैयार है एकदम। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा रोगन जोश एकदम तैयार है। इसको हम गार्निश करते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती के साथ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।